सावन महीने की सबसे बड़ी शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को है और इसी दिन मंगला गौरी व्रत भी किया जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन है। प्रिय श्रोताजनों, अगर संतान पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो इस दिन आप लाभ उठाएं। भाग्य की रेखाएं बहुत प्रबल होंगी। आप सभी एक श्रेष्ठ उपाय करें, एक नहीं कई सारे उपाय जो आप अपनी सुविधा अनुसार कर पाएंगे इस वीडियो में जानने समझने को मिलेंगे। बस आप अंत तक बने रहें और इस दिव्य वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों की हेल्प हो। सबसे पहले आप कोशिश करें गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, लाल पीले वस्त्र पहने क्योंकि मंगल का संबंध लाल रंग की वस्तु से होता है। कुंडली में हमेशा 5वां घर देखा जाता है संतान के लिए। अगर वह बहुत अच्छी अवस्था में है तो फिर संतान मनचाहे रूप में या किसी न किसी तरह से भले ही देर से प्राप्त होती जरूर है। और माँ मंगला गौरी का पूजन माता सीता ने स्वयं किया था। हनुमान जी इस दिन के स्वामी है और महादेव इस दिन के स्वामी है, तो यह तो भाग्य बदलने का सबसे बड़ा दिन है। तो आप सभी इस दिन का खूब लाभ उठाएं। भले ही आप ऑनलाइन पूजा नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो उत्तम है। मैं अपने दूसरे चैनल पर उसको लाइव दिखाऊंगी, आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। उस चैनल से जुड़ जाएं, कम्युनिटी में शेयर है। अगर आप दिव्य दर्शन भी कर लेते हैं और बाबा से अपनी मनोकामना भी मांग लेते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। मैं आपसे कहूंगी पुत्र प्राप्ति के लिए आपके पास दुर्लभ मौका है। आप जो कच्चा दूध होता है गौ माता का, वह अपने घर पर छोटे से मिट्टी शिवलिंग में बनाकर आज पूजन जरूर करें और एक लाल धागे का दिव्य प्रयोग करने की आप कृपा करें। सच्चे भाव से किया गया आज कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। सबसे पहले शिवरात्रि या प्रदोष कालीन बेला पर, प्रदोष काल होता है करीब शाम के समय 5:30 बजे से 8:30-9 बजे के मध्य। इस समय अगर घर के शिवलिंग पे हो या महादेव के शिवलिंग पर गेहूं 108 की संख्या में गेहूं या आप कम ज्यादा जितने भी हो संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए, शिवरात्रि के दिन मंगलवार है तो गेहूं का संबंध मंगल से भी है, तो शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं आपको जरूर चढ़ाने हैं। और जल के लोटे में मंगलवार के दिन हमेशा आप शहद या लाल रंग के पुष्प या लाल चंदन डालकर ही शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका परिणाम मिलता है। इस दिन पुत्र प्राप्ति के निमित्त माँ पार्वती और महादेव का गठबंधन जरूर करें। कच्चा सूत लीजिए और शिव पार्वती को लाल रंग के कलावे से बांधे। 3 बार या 7 बार या 11 बार बांधते हुए कलावे से अपनी मनोकामना आपको गठबंधन करते हुए जरूर ही बोलनी है। उसके बाद विधि विधान से शिव पार्वती पूजन करें। मंगला गौरी व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे सरल उपाय जो आपको करना है वह लेना है एक लाल रंग का कलावा जिसे धागा कहते हैं। आप घर के मंदिर में कर सकते हैं परंतु शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित यह हो जाता है। एक कलावा लीजिए और लंबाई के बराबर इसे ले लीजिए। लंबाई के बराबर लेते हैं तो फिर यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आज आप शिव शक्ति की जय, आप विशेष तौर पर संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए यह कलावा आप सभी को लंबाई के बराबर लेकर शिव पिंडी पर, अर्थात जो घर का शिवलिंग है तो ठीक है, उतना फल तो देखिए शिव मंदिर में ज्यादा फल मिलता है। संतान कामना के तहत शिवलिंग पर आपको बांध देना है। आज के दिन यह शिवलिंग करीब करीब आधा 1 घंटा, आधा दिन, पूरा रात दिन जितना आपसे हो उस शिवलिंग पर आप बांध के रखें अपने लंबाई के बराबर लाल रंग का कलावा धागा। उसके बाद उसे उठाकर घर ले आए। हे महादेव, संतान की कामना पूर्ण कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह जो धागा है लाल रंग का, जो कलावा विशेष है जो कि आपके मंगल को ठीक करेगा, सांसारिक बंधनों से मुक्त करेगा और यह अभिमंत्रित धागा आपको अपने गले में या अपनी कलाई में संतान की कामना के निमित्त बांध लेना है। बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। आज के दिन कोशिश करें कि आप व्रत करें। व्रत फलाहार हो सकता है और माँ गौरी और महादेव का विधि विधान से पूजन करें। पति पत्नी दोनों साथ में आज मंगला गौरी व्रत के निमित्त सिंदूर, सुहाग सामग्री, हरी चूड़ी इत्यादि का भी दान करते हैं तो यह बहुत ही बड़ा काम माना जाता है। इसके साथ साथ आपके घर पर महादेव और माँ गौरी की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो आटा या मिट्टी का एक दीपक लीजिए। दीपक में आप घी भरिए और 16 तार का बत्ती लीजिए। अभी तक आपने ये उपाय नहीं कर रखा है तो आप अपनी कामना कहते हुए 16 तार का, अर्थात कलावा जो होता है ना, कलावा नहीं है तो रुई ले लीजिए, परंतु लाल रंग मंगल से संबंध रखता है और माँ गौरी को बहुत प्रिय है तो कलावा या गौरी आप जो रुई बत्ती होती है, कहने का अर्थ कच्चा सूद भी ले सकते हैं, 16 तार की आप बत्ती बना लीजिए। पहले 16 तार की बत्ती बना लीजिए, फिर उन्हें अलग अलग भागों में बांट लीजिए और चौमुखा दीपक आटे का
बना लीजिए और उसके अंदर घी भरकर यह 16 तार की बत्ती को आप चौमुखे रूप में जला दीजिए। घर पर मां मंगला गौरी के सामने यह प्रयोग करना होता है। अब इसमें आप चाहें तो एक चावल का दाना डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु 16 तार का जो धागे का आज दिव्य आटे का दीपक जिसने शिव मंदिर या घर के मंदिर में प्रज्वलित कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हारी बीमारी तो दूर होती ही है। आज यह कार्य करने से साथ के साथ खूब सौभाग्य बढ़ता है, सौभाग्य, पति प्रेम मिलता है, बच्चों से प्रेम मिलता है और मां मंगला गौरी पुत्र की कामना भी तुरंत सिद्ध करती है। तो आज यह कार्य आपको करना ही है। इसके साथ साथ आज हनुमान जी के मंदिर में, आप जानते होंगे हनुमान जी आज के दिन के स्वामी हैं। आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, शरीर में रोग है, दुख है, कष्ट, पीड़ा चल रहा है, घर पर या हनुमान जी के मंदिर में जाकर, महादेव के 11वें रुद्रावतार है हनुमान जी महाराज, आसन का चुनाव कर ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय राम दूताय स्वाहा, इस मंत्र का जप करते हुए या हनुमान जी के निमित्त अपनी कामना कहते हुए, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अगर आज चौमुखा आटे का दीपक, उसमें लौंग का जोड़ा रखा जाए, भले ही वह घी का दीपक हो या तिल के तेल का हो, इसका बहुत अधिक सुख है जी। इससे पुत्र प्राप्ति के योग तो बनते ही हैं और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो सावन का यह बहुत दिव्य दिन है जो कि मंगला गौरी रूप में है, सावन शिवरात्रि के रूप में है। इस दिन का जितना लाभ उठाएंगे ना उतना फल पाएंगे। पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर कोई फलदार पेड़ लगाएं, भले ही वह बेलपत्र का पौधा लगाएं आज के दिन या शमी, आंवला इत्यादि का पौधा लगाएं, परंतु आज पौधा लगाना जरूर है जिससे कि आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले। अभी तक आपने शिवलिंग पर अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत बेलपत्र की माला समर्पित नहीं है की है तो कर दीजिएगी जी। जैसे आपको हार, सोना, चांदी कोई देता है, माता को गुलाब या लौंग के फूल की माला दी जाती है, श्री नारायण को बेलपत्र माला समर्पित, श्री नारायण को तुलसी माला समर्पित की जाती है, तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी तरह से महादेव को सबसे अधिक प्रिय है बिल्व पत्र की माला। तो आज आप सभी बिल्व पत्र की माला तैयार करें, लाल कलावे में अर्थात लाल धागे में उसे सुंदर रूप में बना लीजिए और अपनी कामना कहकर हनुमान जी का भी ध्यान कर कर, संतानेश्वर महादेव का ध्यान कर कर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यह कार्य जिसने आज सावन शिवरात्रि पर कर दिया ना, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हारी बीमारी दूर होगी, कष्ट, संकट, पीड़ा से सब मुक्ति मिलेगी और सदा सर्वदा कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। सावन महीने की बड़ी शिवरात्रि है, कोई साधारण नहीं है, दुर्लभ है, अति उत्तम श्रेष्ठ है, भाग्य बदलने के लिए कही गई है। शिव मंदिर की साफ सफाई करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव जी के सामने बैठकर शिव पार्वती से दिव्य प्रार्थना करें। शिवरात्रि है, गुरु जी को ऑनलाइन कथा जो है, पूजा जब वह करेंगे ऑनलाइन, तो वह आप देखते हुए अपनी मनोकामना करें, अपनी इच्छा अनुसार पूजन करने का प्रयत्न करें। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं, दूध आज चढ़ाने का महत्व है। बेलपत्र को दूध में भिगाकर आप चिपका देते हैं शिवलिंग पर, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए, तो महादेव किसी न किसी तरह से फल जरूर देते हैं जी, व्रत कर पाए या न कर पाए, परंतु शिव साधना, शिव पूजन, शिव के प्रति समर्पण कहीं नहीं जाता, किसी न किसी रूप में यह मिलता जरूर है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो हर हर महादेव लिखें, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ, हे महादेव, हे माँ गौरी, जो भी भक्त इस कथा को सुने, इस बात को सुने, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी सारी कामना सिद्ध कर दीजिए। जय हनुमान जी महाराज, जय गौरी मैया की, हर हर महादेव।